मित्रों, बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय रही है, लेकिन इस बार ऐसी परिस्थिति विकसित हो रही है जिससे कि बिहार की राजनीति को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और त्रिकोणीय बना कौन रहे? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपनी नई नवगठित पार्टी जनसुराज के माध्यम से लगातार बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया की इस अंक में आज हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की और प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति की। आपको पता है कि प्रशांत किशोर इसी महीने 10 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने बिहार बदलाव रैली किया था, लेकिन वो रैली उनका एक तरह से संतोषजनक परिणाम नहीं दे सका है। फिर अगला कार्यक्रम के रूप में प्रशांत किशोर ने 23 अप्रैल से उद्घोष यात्रा पे जाने की घोषणा की है और 20 मई से लगातार चुनाव तक बिहार बदलाव यात्रा निकालने की घोषणा प्रशांत किशोर ने की है। सवाल ये उठ रहा है आज के दिन कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव कर पाएंगे? बिहार बदलाव की बात तो छोड़िए, तब वो कर पाएंगे जब वो बिहार में सत्ता में बदलाव कर पाएंगे। सत्ता का जो समीकरण लगातार 25 वर्षों से बिहार में बना हुआ है, उस सत्ता के 25 वर्ष में जानबूझ के 2000 में पहली बार नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसलिए नीतीश कुमार की जर्नी जो शुरुआत हुई बिहार में की राजनीति में वो 2000, इसीलिए मैंने कहा 25 वर्ष, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो नीतीश को इस परिस्थिति को बदल सकते हैं प्रशांत किशोर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इनको बदलने के लिए जिस प्रकार का संघर्ष प्रशांत किशोर, एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने संघर्ष का मादा दिखाया है। पहली बार ये प्रशांत किशोर की उपलब्धि है कि बिहार की राजनीति को, बिहार के मुद्दों को वो सड़क पर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला हो, चाहे अन्य कई मुद्दे हो। लेकिन एक बात तो दिखाया है कि एसी के कमरों से राजनीति को बाहर लेकर अगर कोई लेकर आया तो प्रशांत किशोर लेकर आए हैं, ठीक है। अदरवाइज चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बिहार में विपक्ष का नेता कौन? ऐसा व्यक्ति जो कि एक चार्टर प्लेन में अपना बर्थडे मनाता है। जब चुनावी यात्रा पर निकलते हैं तो फिर आप उनकी गाड़ी को, उनके बस को देखिए कि वो बस में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। खैर, ये आज हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर मुद्दा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, प्रशांत किशोर कम से कम कंधे पर गमछी लेकर जनता के बीच, जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे हैं। तो ये बिहार की राजनीति को 90 से पहले के दौर में ले जाने की एक लक्षण दिख रहा है, जब बिहार का विपक्ष, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे वो अनूप लाल यादव रहे हो, चाहे कह सकते हैं कुछ हद तक लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता भी रहे हो, और 90 से लेकर 2005 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता सुशील कुमार मोदी रहे हो, जो सुशील कुमार मोदी कई बार बिहार में पटना की धरती पर, पटना की सड़कों पर पुलिस से कई बार लाठी की पिटाई खाई होगी, कई दिन अनशन पर बैठे होंगे, धरना पर बैठा होगा, पुतला जलाए होंगे, ठीक है। तो ये जो जनसंघर्ष का मतलब क्या होता है? जनता को जनता के अधिकारों और जनता से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति जागरूक करना और सरकार पर दबाव बनाना, ये होता है राजनीति में विपक्षी दलों की भूमिका। लेकिन जिस प्रकार की शहंशाही राजनीति देश के अंदर है, वंशवादी राजनीति है, उसमें अब ये चीजें अपेक्षा करना मुश्किल है। अब अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर सीधा आरोप लगता है कि ये तो ड्रामा कर रहा है यार, ये तो राजकुमार है। और ये सच भी है। अगर मान लीजिए 365 दिन में 364 दिन आप 25,000 का टी शर्ट पहनते हो और 40,000 का जूता, और एक दिन फटे कुर्ते में आप सड़क पे निकल जाए, तो कौन आपकी सादगी पर, आपकी शालीनता पर भरोसा करेगा भाई? तो ये मुद्दा तो जनता की अदालत में सही में है कि जनता इन बातों को देखती है कि 364 दिन रिबॉक का टी शर्ट और रिबॉक का जूता पहनने वाला नेता 365वें दिन अगर एक कुर्ते का पॉकेट फाड़कर सड़क पे निकलता है और दिखाता है कि भाई मैं कितना गरीब हूं कि मेरा पॉकेट फटा हुआ है, तो जनता भरोसा नहीं करती। तो
संघर्ष के मुद्दे को ड्राइंग रूम और एसी के कमरों से चार्टर प्लेन से उतारकर सड़कों पर लेकर आना प्रशांत किशोर की उपलब्धि है। क्या इन उपलब्धियों के बल पर प्रशांत किशोर अपनी जो उनकी मन वांछित सफलता है क्या वो पा सकते हैं? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे मन में जो आता है, आपके मन में क्या आता है, आप अपने कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएंगे। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संवाद ही किसी भी समाज के विकास का माध्यम होता है। तो अगर मेरे अनुसार सबसे पहली समस्या क्या है प्रशांत किशोर की? विचारधारा विहीन राजनीति। अब उनका विचार क्या है? अगर केवल बिहार को बदल लेना ही विचार है तो नहीं, ऐसा नहीं होता। समाज जीवन को जीने के लिए कुछ मापदंड हैं, हमारे पूर्वजों ने भी बनाया है, कुछ अंग्रेजों ने भी बनाया, कुछ मुगलों ने भी बनाया, कुछ हम लोगों ने कंपोजिट भी बना लिया है, सबका मिलाकर बनाया है। प्रशांत किशोर का जीवन शैली क्या है? कार्यकर्ताओं के लिए वो कोई मापदंड तो रखे होंगे ना कि उनके कार्यकर्ता शराबी होंगे या शराब नहीं पीने वाले होंगे। शराब पीना उनके कार्यकर्ताओं के लिए सदाचार होगा या कदाचार होगा? तो जीवन जीने की जो शैली है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए शराब पीना नैतिक मानते हैं, अनैतिक मानते हैं? प्रशांत किशोर जीवन जीने की जो शैली है कि हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारी जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, हमारी जो मान्यताएं हैं अपने पूर्वजों के प्रति, जो पारिवारिक व्यवस्था है, इस व्यवस्थाओं को, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट, दोनों की सोच में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सोचती है उसका उल्टा सोचता है कम्युनिस्ट। भारत की जो मान्यताएं हैं, ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, वैसा इंग्लैंड नहीं सोचता, अमेरिका नहीं सोचता। नहीं, अगर भारत में माता पिता गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है तो पश्चिमी देशों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहां अगर महिलाएं देवी हैं, माताएं बहनें हैं, तो जो मिडिल ईस्ट है, जो अरब जगत है, वो ऐसा नहीं सोचता। तो इनमें उनकी सोच क्या है? ये वैचारिक स्तर सबसे पहला, जीवन जीने की शैली के मामले में उनकी सोच क्या है, एक सवाल उठता है। दूसरा, उनके पास सरकार बनने के बाद केवल ये कह देना कि भाई बिहार को गुजरात लूट रहा है और हम गुजरात की बराबरी में बिहार को लेकर आएंगे, इससे जनता के बीच को उनकी जगह नहीं बनती। प्रशांत किशोर को ये बातें बतानी होगी कि उनके लिए बिहार के डेवलपमेंट का क्या मॉड्यूल क्या है, रोड मैप क्या होगा बिहार के लिए। वो बिहार में पलायन रोकने की बात करते हैं तो कैसे वो पलायन रोक पाएंगे? बिहार को बाढ़ मुक्त करने की योजना बताते हैं तो फिर बाढ़ मुक्त करेंगे कैसे? क्या होगा? उनके कदम क्या होंगे? इसलिए आप कहेंगे कि तब तो कांग्रेस के पास क्या है बताइए, राजद के पास क्या है, जदयू के पास क्या है? तो मैं कहूंगा इनके पास भी नहीं है। लेकिन फिर उनको वोट कैसे मिलता है? उनको वोट इसलिए मिलता है कि वो लंबे समय से बिहार की राजनीति में है और उनका जो समीकरण है, वोट मिलने का जो मापदंड है, वो केवल और केवल जाति है, केवल धर्म है, संस्कृति है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास क्या है? बीजेपी के पास संगठन है, आरजेडी के पास भी संगठन है, जातिगत संगठन है आरजेडी के पास, बीजेपी के पास विचारधारा आधारित संगठन है, कम्युनिस्टों के पास विचारधारा आधारित संगठन है, जदयू के पास नीतीश कुमार की जाति संगठन है, चिराग पासवान के पास चिराग पासवान की जाति ही संगठन है। प्रशांत किशोर के पास क्या है? प्रशांत किशोर की अपनी जाति के लोग भी प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। तो ये प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमी है। तो प्रशांत किशोर को नेता, नीति, नियत और इन तीन चीजों पे अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है बिहार में भी बदलाव ला पाएंगे, अपनी पार्टी को भी शायद सत्ता की एक झलक दिखा पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो संभव है प्रशांत किशोर बदलाव भी ला पाएंगे। बिहार में जो इस उद्घोष यात्रा पे वो निकलने वाले हैं, उन उद्घोष पर लोगों का भरोसा होगा, तो फिर जब बदलाव यात्रा पर निकलेंगे तो लोग उनसे जुड़ेंगे। तो दोनों के बीच में
प्रशांत किशोर को नेता, नीति और नियत, इन 3 चीजों पे प्रशांत किशोर को स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वरना कई राजनीतिक दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, प्रशांत किशोर का भी एक बनेगा, बिगड़ेगा, 5 साल के बाद नहीं मिलेगा प्रशांत किशोर, फिर से अपने पुराने पेशे में वापस आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।